आज का दौर 1 फरवरी रात 8 बजे डीडी नेशनल पर। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं प्रोग्राम शेर व सुखन। डीडी उर्दू की ये खुसूसी पेशकश है शेर व सुखन। मैं हूं आपका मेज़बान शफ़ी अयूब। आज हम बात करेंगे मुरादाबाद के एक मायानाज़ शायर गौहर उस्मानी मुरादाबादी की। जी हाँ, मुरादाबाद जिसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। मुरादाबाद एक तारीख़ी, तहज़ीबी और इल्मी शहर है। ये सिर्फ़ पीतल के बर्तनों के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि मुरादाबाद ने इल्म व अदब के ख़ज़ाने में कुछ गौहरे नायाब भी जमा किए हैं। उन्हीं गौहरे नायाब में एक नायाब गौहर है गौहर उस्मानी मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी ने कभी कहा था कि शाख़ो सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल बुखार पर। शाख़ो सब्ज़ा व बर्ग पर, कभी गुंचा व गुल बुखार पर। मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक़ है फ़स्ल बहार पर। और मैं रही ने दर्द सही मगर, मुझे और चाहिए क्या जिगर। गम यार है मेरा शेफ्ता, मैं फ़रेफ्ता गम यार पर। यह खूबसूरत गज़ल है जिगर मुरादाबादी। मुरादाबाद जिगर की वजह से जाना जाता है, कैफ मुरादाबादी और कमर मुरादाबादी की वजह से जाना जाता है। वही मुरादाबाद गौहर उस्मानी मुरादाबादी के नाम से भी जाना जाता है। गौहर उस्मानी मुरादाबादी शायरी की दुनिया में वो चमकता हुआ सितारा जिसने अपने बुज़ुर्गों की उस रिवायत को भी कायम किया और शायरी में कुछ नए पैमाने भी कायम किए। मुरादाबाद के अदबी मंजरनामे पर हमेशा शहंशाह गज़ल जिगर मुरादाबादी का रंग छाया रहा। और एक दौर तो ऐसा गुज़रा कि बात जिगर साहब से शुरू होती थी और जिगर साहब पर ही ख़त्म हो जाती थी। लेकिन उनके बाद मुरादाबाद में फ़ख्र गज़ल हज़रत कमर मुरादाबादी और ताजदार सुखन अल्लामा कैफ मुरादाबादी का वजूद मंजर आम पर आया तो मालूम ये हुआ कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। कैफ साहब और कमर साहब के बाद जो एक नाम अदबी उफ़ुक़ पर बहुत नुमाया हुआ वो हज़रत गौहर उस्मानी का नाम है, जिन्होंने फरमाया कि खंडर दयारे वफ़ा के कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर ज़रूर निकलेगा। मैं खुश नसीब हूँ कि मैं उस अज़ीम शख्सियत फ़सीहुल असर हज़रत गौहर उस्मानी का बेटा हूँ। मेरे वालिद की तारीख़ पैदाइश जो हमने पढ़ी, जो हमने बुज़ुर्गों से सुनी, अपने वालिद साहब से सुनी, वो 1924 में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। और मेरे वालिद को अल्लाह ने एक ऐसा ज़हन और ऐसा दिल दिया था जिसमें इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं थी। इल्म की तलब और इल्म की प्यास उन्हें मुरादाबाद से पंजाब तक ले गई और माशाअल्लाह वो अपने ख़ानदान में सबसे ज़्यादा तालीम याफ्ता थे। और फिर चूँकि ज़मींदाराना निज़ाम से उन्होंने बगावत की थी एक तरह से, तो अपनी ज़िंदगी गुजारने का रास्ता भी ख़ुद ही चुनना पड़ा। तो उन्होंने सरकारी मुलाजमत में जाना बेहतर समझा और मुरादाबाद कलेक्ट्रेट में वो सर्विस करते हुए 1987 में रिटायर हुए। आला तालीम हासिल की,
अपने दौर के बड़े बड़े अहले इल्म हजरात से उनकी क़ुर्बत रही। वो गालिबन 15-16 साल के होंगे तो एक नवाब रशीद अहमद खां हिलाल, एक मुदर्रिस, एक शायर हुआ करते थे, उनकी क़ुर्बत उन्हें मिली और वो शेर कहने लगे। बाद में वो फ़ख्र गज़ल हज़रत कमर मुरादाबादी से वाबस्ता हुए, जहाँ से वो फ़ारिग़ुल इस्लाह भी हुए और कमर साहब के हल्के का शागिर्दों के एक बड़े हल्के की उन्होंने रहनुमाई भी की। कमर साहब ने उन्हें फ़ारिग़ुल इस्लाह करके अपने तमाम शागिर्द सौंप दिए थे कि जाकर गौहर उस्मानी को अपना कलाम दिखाया करो। रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, आईना टूट के पत्थर को सदा देता है। आईना आईना टूट के पत्थर को सदा देता है। आइए गौहर उस्मानी का ये खूबसूरत कलाम मौसीकी की धुनों के साथ सुनते हैं। रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, आईना टूट के पत्थर को सदा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है। दिल धड़कता है तो पहरो नहीं सोने देता, दिल धड़कता है तो पैरो नहीं सोने देता, दिल धड़कता है तो पैरो नहीं सोने देता, नींद आती है तो एहसास जगा देता है, नींद आती है तो एहसास जगा देता है। तुमने शायद कभी इस बात को सोचा होगा, तुमने शायद कभी इस बात को सोचा होगा, तुमने शायद कभी इस बात को सोचा होगा, वक्त हाथों की लकीरों को मिटा देता है, वक्त हाथों की लकीरों को मिटा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है।
गम की तौफीक भी सबको नहीं मिलती गोहर, गम की तौफीक भी सबको नहीं मिलती गोहर, गम की तौफीक भी सबको नहीं मिलती गोहर, ये वो नेमत है जो मुश्किल से खुदा देता है, ये वो नेमत है जो मुश्किल से खुदा देता है। आईना टूट के पत्थर को सदा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है, रुख से फितरत के हिजाबात उठा देता है। गौहर उस्मानी की शायरी में गम जाना भी है, गम दौरा भी है और साले कदरों की तर्जुमानी भी है। गौहर उस्मानी की शायरी नज़्मों, क़तात, रुबाइयात पे मुश्तमिल है, लेकिन उनका जो असल जौहर है, यानी गौहर का जौहर, वो गज़लों में खुलता है। वही ये कुए जाना, रुए जाना, मुँह जाना को समझते हैं कि मेरा जो तख़य्युल है अगर बांधें। ये हमारे बाज़ शायरों की यही दिक्कत और यही परेशानी रही है कि वो एक कुए जाना, मुँह जाना, रुए जाना को ही शायरी की मेराज समझते हैं। लेकिन गौहर उस्मानी उन उस्ताद शायरों में हैं जिन्होंने हालात हाज़रा को भी गज़ल के पैराए में बयान किया, जिन्होंने गज़ल को सिर्फ़ शराब पिलाने का काम नहीं किया, बल्कि गज़ल से ये भी कहा कि गज़लें पहले शराब पीती थीं, नीम का रस पिला रहे हैं हम। गौहर उस्मानी ने हालात हाज़रा को भी गज़ल के सांचे में ढालने का काम किया है। अल्लामा गौहर उस्मानी साहब ने जहाँ जिगर मुरादाबादी साहब और कमर मुरादाबादी साहब से फ़नी दौलत हासिल की, वहीं पर बुज़ुर्गान दीन से उनकी निस्बत एक ख़ास मकाम पर थी। मुझे जब पाकिस्तान कराची पहली मर्तबा में गया 1998 में, तो मुर्तज़ा बिरला साहब वहाँ पर कमिश्नर थे। उन्होंने जब उनसे मुलाकात हुई तो बरसबील तज़किरा उन्होंने कहा कि तुम मुरादाबाद के नज़दीक रुड़की है जहाँ वहाँ रहते हो, और अल्लामा कमर मुरादाबादी और गौहर उस्मानी साहब का ज़िक्र उन्होंने किया, और एक गोशा मुझे वहाँ एक नई इत्तला, नई मालूमात, मेरी मालूमात में इजाफ़ा हुआ कि मुर्तज़ा बिरला साहब जो पाकिस्तान के मशहूर शायर भी हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी वहाँ रहे, उन्होंने बताया कि जंग आज़ादी में अल्लामा गौहर उस्मानी साहब ने, राहत मौलाई साहब ने और न जाने कितने लोग थे कि जंग आज़ादी में हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हम लोगों ने कोशिश की, और गौहर उस्मानी साहब ने उस ज़माने में अपनी नज़मों के ज़रिए से, अपने कलाम के ज़रिए से एक बेदारी पैदा की। ये अलग बात कि वो एक फ़कीर मनश इंसान थे, कभी हुकूमत से कोई मुआवजा ना तलब किया और ना कभी उन्होंने इसकी ख्वाहिश रखी। उनका एक शेर है कि मुझको तारीख़ फरामोश करेगी कैसे, मुझको तारीख़ फरामोश करेगी कैसे, मेरा किरदार मोहब्बत है ज़माने वालों, मेरा किरदार मोहब्बत है ज़माने वालों। और यूँ भी पराई आग में जलना पड़ा मुझे, यूँ भी पराई आग में जलना पड़ा मुझे, ठोकर लगी किसी को संभलना पड़ा मुझे। तो ऐसे अशार जो ज़रबुल मिसल हैं, आज भी कब से ये आरज़ू थी कि उनसे नज़र मिले, कब से ये आरज़ू थी कि उनसे नज़र मिले, उनसे नज़र मिली तो हम ही बेखबर मिले, उनसे नज़र मिली तो हम ही बेखबर मिले।
और सिमटे तो बस के रह गए उनके ख्याल में, सिमटे तो बस के रह गए उनके ख्याल में, बिखरे तो कायनात की हर शय पे छा गए। ऐसे जाने सैकड़ों अशार हैं जो ज़रबुल मिस्ल हैं। तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, ज़िंदगी हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे। ये अज़्म है उस शायर का जिसे हम गौहर उस्मानी मुरादाबादी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत कलाम। तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। जिंदगी हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को। जान जाती है चली जाए बला से, लेकिन जान जाती जान जाती जान जाती है चली जाए बला से, लेकिन हम मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देंगे, हम मोहब्बत को तमाशा नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे। पार कर ले जो कनाक की हदों को गोहर, पार कर ले जो कनाक की हदों को गोहर, इतना दामन को कुशादा नहीं होने देंगे, इतना दामन को कुशादा नहीं होने देंगे, जिंदगी हम तुझे रुस्वा नहीं होने देंगे, तेरी तस्वीर को धुंधला नहीं होने देंगे, होने देंगे, होने देंगे। जब भी हम मुरादाबाद की बात करते हैं तो आसपास की वो तमाम इलाके भी हमारी नज़रों के सामने घूम जाते हैं। कभी रामपुर की अदबी फ़ज़ाएँ, कभी संभल, कभी अमरोहा, कभी बिजनौर की वो तमाम अदबी फ़ज़ाएँ हमारी आंखों के सामने आ जाती हैं। उन्हीं इलाकों से घिरा हुआ मुरादाबाद का वो शहर, और मुरादाबाद को अपने जिन शायरों पे नाज है उनमें एक अहम नाम गौहर उस्मानी मुरादाबादी का है। गौहर उस्मानी साहब के शायरी के ताल्लुक़ से दो किताबें, दो शेरी मजमूए मंज़र आम पर आए। पहला मजमुआ उनका एतराफ़ 1984 में मंज़र आम पर आया, और दूसरा मजमुआ इदराक के नाम से 1993 में मंज़र आम पर आया। और इन दोनों ही मजमुआ हाय कलाम में हिंदुस्तान ही की नहीं बल्कि अदबी दुनिया की नामवर और मशाहीर शख्सियात ने अपनी आरा कलमबंद की हैं, जैसे डॉक्टर ज़ोए अंसारी,
अली सरदार जाफरी, निदा फाजली, डॉक्टर मलिकज़ादा मंजूर अहमद, डॉक्टर बशीर बद्र, प्रोफेसर वसीम बरेलवी, डॉक्टर उन्वान चिश्ती और अज़ीज़ हसन अली साहब, ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने क़िबला गौहर उस्मानी साहब के कलाम पर अमीक़ निगाह की, बगौर देखा और उन पर अपनी आरा कलमबंद की हैं। क़िबला गौहर उस्मानी साहब सिर्फ़ शायर ही नहीं थे, बल्कि मैदान नस्र में भी उन्होंने अपने कलम के जौहर दिखाए हैं। इस ताल्लुक़ से उनकी एक किताब मंज़र आम पर आई जिसका नाम था मेराजुल क़ुद्दूस। जो ये किताब जो है शाह अब्दुल क़ुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर मबनी है और इस किताब को भी उनके दोनों मजमुआ है कलाम की तरह बहुत पजीराई हासिल हुई। क़िबला गौहर उस्मानी साहब ने इब्तिदा में नवाब रशीद अहमद ख़ां हिलाल और उसके बाद फ़ख्र ग़ज़ल क़िबला गौहर कमर मुरादाबादी से कस्बे फैज़ हासिल किया और उनकी शख्सियत और शायरी दोनों ने हज़रत जिगर मुरादाबादी के बाद मुरादाबाद को इंतहाई अदबी एतबार से अज़मत दिलाई। क़िबला गौहर उस्मानी का दयार वैसे तो जिसे माहो अंजुम मंजिल के नाम से याद किया जाता है, वहाँ पर क़िबला गौहर उस्मानी के साये में तरबियत याफ्ता सबसे पहले तो उनके 2-3 साहिबजादगान जनाब किश्वर उस्मानी साहब और मुल्क के नामवर नाज़िम बरादरम मंसूर उस्मानी साहब, वो हैं जिन्होंने मुरादाबाद को और क़िबला गौहर उस्मानी साहब के नाम को और उनकी अज़मतों को बरकरार रखा है अपनी अदबी खिदमात के ज़रिए से। उनके अलावा भी बहुत से लोग क़िबला गौहर उस्मानी साहब से कस्बे फैज़ हासिल करते रहे हैं। गौहर उस्मानी का ये पैगाम सारी दुनिया के लिए है, ये मोहब्बत का पैगाम है कि दिल में रहना, कभी ख्वाबों के नगर में रहना, तुम जहाँ रहना मोहब्बत के सफ़र में रहना। आइए खूबसूरत कलाम खूबसूरत धुनों के साथ खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं। दिल में रहना कभी ख्वाबों के नगर में रहना, दिल में रहना कभी ख्वाबों के नगर में रहना, तुम जहाँ रहना मोहब्बत के सफ़र में रहना, दिल में रहना कभी। मोज़ी जाए भी है इस दौर के फनकारों का, मोज़ी जाए भी है इस दौर के फनकारों का, आग से खेलना और मोम के घर में रहना, आग से खेलना और मोम के घर में रहना, दिल में रहना। फिक्र शायर के दरीचों से गुजर कर देखो, फिक्र शायर के
के दरीचों से गुजर कर देखो कितना दुश्वार है लोगों की नजर में रहना, कितना दुश्वार है लोगों की नजर में रहना, दिल में रहना कभी। गर्क होने से बचे कितने सफीने गोहर गोहर गोहर। गर्क होने से बचे कितने सफीने गोहर, काम आया मेरी कश्ती का भंवर में रहना, काम आया मेरी कश्ती का भंवर में रहना, दिल में रहना कभी ख्वाबों के नगर में रहना, दिल में रहना कभी ख्वाबों के नगर में रहना, दिल में रहना कभी। नाजरीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम शेरो सुखन। आज हमने बात की गौहर उस्मानी मुरादाबादी की। मुरादाबाद के मायानाज शायर के बारे में हमने गुफ्तगू की, उनका खूबसूरत कलाम सुना, उनकी ज़िंदगी के हालात से वाकिफ़ हुए। उम्मीद है हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम की तरह ये प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। आप अपने तासुरात से ज़रूर नवाजते रहें। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई शख्सियत के साथ, एक मुमताज़ शायर के साथ। तब तक शफ़ी अय्यूब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।